तीन ऐसे सी जो कि रूडन इनक्लेव की तरक्की में चार चांद लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर है जी इस वक्त मालिक दानिश अली। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में रूडन इनक्लेव के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर अगर बात करूं तो तीन सी के हवाले से बात करेंगे। ABC वाले जो सी हैं उन तीन सी का जिक्र करेंगे। सबसे पहला सी कंसल्टेंसी। कंसल्टेंट कौन है? ठीक है, तो पहला कंसल्टेंट अगर बात की जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर, अगर आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या वहाँ पर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, सोसाइटी एक इनिशियल स्टेजेस पे है, डेवलपमेंट की स्टेजेस पे है, तो वहाँ पर पहला सी आपने देखना है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कौन है? तो कंसल्टेंट में हम बात करेंगे जी रूडन इनक्लेव का कि नेस्पाक इसका मेन कंसल्टेंट है। और नेस्पाक की अगर साबका कारकर्दगी की अगर मैं बात करूँ तो नेस्पाक वो इदारा है जिसने पाकिस्तान की मोटरवेज बनाई, हमारी मेट्रो सर्विस बनाई, उसके अलावा ऑरेंज लाइन का जो बहुत बड़ा मंसूबा है, हुकूमती सतह के बड़े बड़े मंसूबे बनाए। तो यही है जी रूडन इनक्लेव का पहला सी कंसल्टेंट और जो कि है नेस्पाक। अब बढ़ेंगे अगले सी की जानिब और वो दूसरा सी है आपकी कंपनी। कंपनी कौन सी होल्ड कर रही है? किसी जगह पे भी अगर आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो आपने दूसरा सी भी लाजमी मलहूज़े खातिर रखना है कि दूसरा सी कौन सा है। वो दूसरा सी है कि वो कौन सी कंपनी है जो रूडन इनक्लेव को डेवलप कर रही है, जो रूडन इनक्लेव को होल्ड कर रही है, उसके ऊपर किसका नाम एक ज़ेरे गौर है। तो जी ये सी है UPDL, अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन लिमिटेड। अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन लिमिटेड का अगर आपको मैं तारुफ करवाता चलूँ, साबका कारकर्दगी की बात यहाँ पर लाजमो मलजूम है कि उन्होंने साबका आवाम को क्या डिलीवर करके दिया है। तो इन्होंने डिलीवर करके दिया है गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन एक वो मंसूबा, एक वो निजी हाउसिंग सोसाइटी थी जिसने रियल स्टेट मार्केट के अंदर कोहराम मचाकर रख दिया था। और आज भी पाकिस्तान में अगर इसकी बात की जाए तो उसकी प्रॉफिट रेशियो 200 से 400% है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जोरों शोर से जारी, और अगर उसकी रीसेल की बात करें तो रीसेल जोरों शोर से जारी, और अगर उसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी जोरों शोर से जारी, और प्रॉफिट मजीद से मजीद तर होता जा रहा है। अब यहां पर बात करेंगे तीसरा सी यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से आपको बताता चलूं तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो UPDL की जो सब ब्रांचेज हैं हमारी न्यू लीफ और इसके साथ साथ अलहक डेवलपर्स, ये UPDL के ही एक ब्रांच, UPDL की ब्रांच में ही शामिल होते हैं। UPDL ही इसको होल्ड कर रही है और मिस्टर अब्दुल्ला इसके चेयरपर्सन है जो कि स्विट्ज़रलैंड से भी तालीम हासिल करके आए और पाकिस्तान के अंदर भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। यहाँ पर मैं आपको बात करूँगा, यहाँ पर आपके जहन में भी एक सवाल होगा और मेरा भी आपसे सवाल है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के अंदर मुनाफा कमाते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। वो मुनाफा वही लोग कमाते हैं जो इन चीज़ों का, जो 3C का जिक्र मैंने किया है, उसका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप फ़ायदा कमाते हैं। और उसके अलावा आपने जब भी मुनाफा कमाना है तो सोसाइटी की इनिशियल स्टेजेस पे जब तक ये 3C आप नहीं देखेंगे, इन 3C पर गौर नहीं करेंगे, तो आप मुनाफा नहीं कमा सकते। अब आगे सरमायाकारी के ऊपर बात करेंगे रूडन इनक्लेव के साथ ही, क्योंकि ये वीडियो हमारी रूडन इनक्लेव के ऊपर है, तो रूडन इनक्लेव के हवाले से ही बात करेंगे और सरमायाकारी की जो बेहतरीन पॉइंट्स है उसको रूडन इनक्लेव के साथ हम कंपेयर करेंगे। पहला आपका लोकेशन आ जाती है। लोकेशन रावलपिंडी शहर के करीब तरीन सोसाइटी रूडन इनक्लेव, ये आपका पहला जो एक सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है, ये आपने मलहूज़े खातिर रखना है। और रूडन इनक्लेव की अगर बात करूं, लोकेशन मेन अडयाला रोड के ऊपर या आफ्टर अडयाला जेल ये लोकेट करती है और मेन रोड के ऊपर लोकेट करती है। दूसरी चीज़ आपने उसके बिल्डर्स और डेवलपर्स देखने हैं। बिल्डर्स और डेवलपर्स का जिक्र मैंने आपको कर दिया है कि UPDL इसके बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं। उन्होंने साबका कारकर्दगी जो है उसका भी जिक्र किया है कि गुलबर्ग ग्रीन आज जो कि मुनाफे में जा रही है, तो अगर गुलबर्ग ग्रीन मुनाफे में जा सकती है तो रूडन इनक्लेव मुनाफे में क्यों नहीं जाएगी? और रूडन इनक्लेव अभी भी इस वक्त भी मुनाफे में जा रही है। तीसरी चीज़, एक सोसाइटी में चले मुनाफा आ गया मगर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है? उस सोसाइटी की अगर आपने फाइल परचेज की, अगर आपने प्लॉट उसका परचेज किया, तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या है? क्या उसकी रीसेल वैल्यू माइनस पे है या प्रॉफिट पे है? रूडन इनक्लेव आज भी प्रॉफिट पे जा रही है और उसकी रीसेल वैल्यू अगर कहा जाए कि बहुत तगड़ी है, तो रूडन इनक्लेव की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत तगड़ी है। इससे आगे बात करेंगे और उस सोसाइटी की लोकेशन के ऊपर भी बात होगी है, उसके अलावा हमने रीसेल वैल्यू के ऊपर भी बात की। और सरमायाकारी, अगर आप बेहतरीन इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एज ए रियल एस्टेट गाइड हमारा हमेशा ये मशवरा होता है आप इन्वेस्ट करें मगर छोटे प्लॉट में। छोटा प्लॉट आपका आसानी जो है उसकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी हो जाता है
और उस पर यह है कि अगर आप 10 मरला लेना चाहते हैं तो आप 5-5 मरला के 2 प्लॉट्स ले लें, जो कि आपके लिए एक मौसर भी साबित होगा और आप दोनों प्लॉट्स का मुनाफा जो है वो इंजॉय कर सकेंगे। रूडन इनक्लेव के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, यूपीडीएल के हवाले से और तमाम जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उसके हवाले से आज की इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि आप कोई नुकसान ना उठाएं, आप हमेशा रियल स्टेट जैसी मार्केट से फ़ायदा उठाएं। हमारे अक्सर लोग नुकसान उठा जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से नुकसान उठाते हैं कि उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो हमारा मकसद यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएं और सिर्फ अपना नफ़ा जो है उसके बारे में सोचें। रूडन इनक्लेव के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का अगर सवाल या बुकिंग्स के हवाले से कोई भी आपकी अगर क्यूरी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता करें, अपना प्लॉट बुक करवाएं और मुनाफा कमाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय कराएं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक दानिश अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और आखिर में यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, फेसबुक को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें। शुक्रिया।